ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातार मुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी सत्संग स्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ग्रामवासियों, बुद्धिजीवियों, सदामूर्ति माताओं एवं बहनों, आज का सत्संग दिवंगत दुर्गानंद बाबू उनकी ही स्मृति के अवसर पर है और आज ही नहीं बल्कि आज से लेकर के परसों तक आप लोगों को ये सत्संग सुनने का मौका मिलेगा। दुर्गानंद बाबू हम लोगों के बीच अब नहीं रह गए। आज से 10 दिन कहिए या 11 दिन कहिए या 12 दिन कहिए, आज से 10 दिन पहले वह अपने माने हुए शरीर को त्याग करके छोड़ करके हम लोगों के बीच से वो विदा हो गए। सद्गुरु कबीर ने बड़े सुंदर शब्दों में सजाया है उनको कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सद्गुरु कबीर की यह साखी विश्व प्रसिद्ध है और इस तरह का माहौल जहां हो तो वहां पर ये साखी अपने आप बोल पड़ती है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सद्गुरु कहते हैं कि जो दुनिया में आया है उनको जाना पड़ेगा, जाएगा कि नहीं। बड़े बड़े राजे हो, बड़े बड़े महाराजे हो, बड़े बड़े धनपति हो, बड़े बड़े करोड़पति हो, लेकिन वह सबको इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना पड़ता है। एक सूरज को देखिए, सूरज सुबह में उगता है जबकि उनके सामने किसी का बस चलने वाला नहीं है। क्या है, सूर्य सुबह में उगने लग जाए, हम महात्मा है, हम सूर्य को प्रणाम करें कि आप मत उगिए, जहां पर है वहीं रहिए, क्या मानेगा? नहीं मान सकता है।
क्योंकि उनका स्वभाव है उगना। और धीरे 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 जब शाम होगी, शाम को वह डूबने लग जाए, तो कितना बड़ा करोड़पति है, कितना बड़ा अरबपति है, कितना बड़ा तपस्वी है, और वह सब मिल करके कहे कि हे सूर्य महाराज थोड़ी देर और रुक जाइए, क्या रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। सब लोग कहते हैं कि सूर्य उगता है और सूर्य को भी डूबना पड़ता है। एक कमल का फूल देखते हैं कि खिलता है, लेकिन कमल के फूल को शाम होते होते मुरझा जाना पड़ता है। मुरझाता है कि नहीं? सुबह होती है और देखते देखते शाम हो जाती है, होती है कि नहीं? संत कबीर कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है और शाम भी होती है, लेकिन जिंदगी जो है यूं ही तमाम होती जा रही है। जिंदगी जीने का कोई मकसद आज हम और आप लोगों के बीच में नहीं जान पाए। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक दिन जाना पड़ेगा। तुम किस नींद में सोए हो, तुम किस अहंकार में अपने आप को बड़ा मानते हो, अपने आप को सुंदर मानते हो। दुर्गानंद बाबू आज हम लोगों के बीच से हमारे घर, हमारे समाज, हमारे गली और मोहल्ले तक को छोड़ करके चले गए कि नहीं? लेकिन जब दुर्गानंद बाबू इस दुनिया से गए तो अपने लिए कुछ भी लेकर के नहीं गए। क्या गए? जो भी जोड़ जोड़ कर रखे थे, जो भी कमा कमा करके रखे थे, जो मकान दुकान जगह जमीन को बचा बचा करके रखे थे, वह दुर्गानंद बाबू आज वह सबको छोड़ करके चले गए। ये संसार, ये धन, ये संपत्ति आज उनके लिए क्या हो गए? झूठे हो गए। झूठे हो गए कि नहीं? ये सब कुछ उनके लिए आज झूठे हो गए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप मनुष्य है, हम और आप मनुष्य के रूप में आए इस दुनिया में। तो मानव का कर्तव्य होता है कि मानव अपने आप का उद्धार करे। जब तक मानव अपने आप का उद्धार नहीं करेगा, तब तक वह मानव कहलाने योग्य नहीं है। जन्म लेता है और मरता है। दुनिया के सारे जीव जन्म लेते हैं और क्या होते हैं? वह मर जाते हैं। पशु पक्षी से लेकर कीड़े मकोड़े तक, हस्ती से लेकर चींटी तक सब जन्म लेते हैं और एक दिन क्या होता है? मर जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य मरने के लिए नहीं आया, मनुष्य अमर होने के लिए आया है। मनुष्य जो है अमर होने के लिए आया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही मिलता है स्वर्ग जाने के लिए। मनुष्य का शरीर ही मिलता है स्वर्ग जाने के लिए, चूंकि ये साधन है जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक संवारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा क्या है? ये मनुष्य का शरीर है ना। और मनुष्य का शरीर नहीं मिलता तो दुनिया में हम लोग भी पशु और पक्षी की तरह जीवन जीते कि नहीं जीते। लेकिन आज मनुष्य का शरीर मिला है और संत गुरुजन मिले हैं। संत गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त है। वह हमारे गांव में आते हैं, हमारे समाज में आते हैं, हमारे घर में आते हैं। वह संत महात्मा हमें सत्संग का उपदेश देकर के, धर्म का उपदेश देकर के सदमार्ग पर लगाने का प्रयास करते हैं कि नहीं? सदगुरु कहते हैं कि साधु महात्मा गांव गांव में घूम घूम करके धर्म का उपदेश देते हैं, सत्संग की सीख देते हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए मानव को जगाते हैं कि तुम जगो। कब तक सोते रहोगे दुनियादारी में? सोते सोते बहुत दिन बीत गया, बीता कि नहीं? कबीर साहब ने कहा कि रात गमाया सोए के, दिवस गमाया खाए। रात की कैसे बीत जाता है? रात बीत जाती है सोने में, और दिन में लोग कमाने और खाने में बीतती है कि नहीं? रात सोने में और दिन कमाने और खाने में। सोने और कमाने खाने में
अगर समय बीतता जाए और समय बीतते बीतते हमारी पूरी उम्र बीत जाए, अंत में बुढ़ापा धर दबोचे और उस समय जीवन में रोग लग जाए, शरीर में रोग लग जाए, बुखार लग जाए, पीड़ा हो, मन अशांत रहे, तो दोष किसको देंगे? भगवान को। आज हम देखते हैं कि दुनिया के सभी लोग भगवान को ही दोष देता है कि नहीं? तो भगवान को दोष देते देते आज व्यक्ति इतना बेईमान हो गया है कि भगवान के घर में भी अब चोरी करने लगा। होती है कि नहीं? अब भगवान के घर में भी देखते होंगे तो मंदिर का गेट जो है बंद रहने के कारण सोने की मूर्ति थी वो क्या हो गई? गायब हो गई। सोने की मूर्ति थी वह गायब हो गई। ऐसा ऐसा भगवान जिनको आज भक्त चोरी करके लेके चला जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे लोगों से पूछते हैं जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, उस मूर्ति के भरोसे हम लोग बैठे रहते हैं। उस मूर्ति के भरोसे, उस भगवान के भरोसे हम लोग बैठे रहते हैं। कबीरदेव ने कहा कि करो बहिया बल आपनी। सदगुरु कबीर स्वस्थ करते हैं, मानव को जगाते हैं और जो कहते हैं तुम अपने आप का भरोसा करो, अपने बाहों बल का भरोसा करो। वर्तमान के जितने साधु गुरु संत महात्मा है उनका शरण लो, क्योंकि वही आपको ज्ञान देंगे। तो स्वामी तुलसी ने कहा कि बंदो गुरुपद कंज, क्या बोलते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर, जो नर के रूप में है। कैसे है? तो मैं उस गुरु को वंदना करता हूं जो नर के रूप में साक्षात है, जो मुझे कुछ उपदेश दे सकते हैं और उनके उपदेशों को हम उस रास्ते पर पालन करके उस पर अगर चलने का प्रयास कर देंगे तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा?